जितेंद्र नाम का एक लड़का था। उसे पुराने महल, वीरान हवेलियां और घने जंगलों में घूमने का अजीब शौक था। वह हर जगह कैमरा लेकर जाता, तस्वीरें खींचता और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करता। लेकिन उसके माता पिता इस शौक से बिल्कुल खुश नहीं थे। एक दिन उसके पापा उसके कमरे में आए। जितेंद्र कपड़े, कैमरा और बैग पैक कर रहा था। कहाँ जा रहा है फिर? पापा, एक ऐतिहासिक जगह है, वहां की सच्चाई जाननी है। कितनी बार कहा है, नेगेटिव जगहों से दूर रहा करो। माँ भी आवाज सुनकर आ जाती हैं। इतनी खतरनाक जगहों पर जाकर जिंदगी से क्यों खिलता है? बहुत बहस के बाद माता पिता भारी मन से उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। अगले दिन जितेंद्र अपने दो दोस्तों राहुल और पंकज के साथ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली की ओर निकलता है। रास्ते में लोग उन्हें रोकते हैं। उस हवेली में मत जाओ। जो रात में रुका वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन तीनों हंस देते हैं। अरे यार, अफवाहें हैं बस। होटल में भी मैनेजर उन्हें मना करता है, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी हो जाती है। रास्ते में गाड़ी रुकती है। अचानक एक बूढ़ा बाबा शीशे पर जोर से दस्तक देता है। मत जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। डर के मारे गाड़ी भगा दी जाती है। हवेली पहुंचते ही एक गार्ड मिलता है। निशान, शाम से पहले लौट जाना। ऊपरी मंजिल पर बिल्कुल मत जाना। तीनों हामी भर देते हैं, लेकिन मन में डर बैठ चुका होता है। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर जानवरों के सिर, बुझते बल्ब और ठंडी हवा। वहीं एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। ऊपर मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। फिर पंकज को एक छोटी बच्ची दिखती है, उदास आंखों वाली। आप लोग यहाँ से चले जाओ। तेज आवाज आती है, कुएं में कुछ गिरने की। राहुल गायब हो जाता है। पंकज उसे ढूंढते ढूंढते ऊपरी मंजिल पहुंच जाता है। तेज रोशनी, चीख, और फिर पंकज का शरीर हवा में तैरता हुआ नीचे आता है। जितेंद्र सन्न रह जाता है। अम्मा सच बताती है। ये मेरी बेटी है, 40 साल पहले कुएं में गिर गई थी। इस हवेली ने सबको अपना बना लिया है। जितेंद्र खिड़की से देखता है। उसके दोस्त अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके थे। वही बच्ची फिर दिखाई देती है। अब भी मौका है, भाग जाओ। और जितेंद्र बेहोश हो जाता है। सुबह जितेंद्र बाहर होश में आता है। हवेली अब भी खड़ी है और एक नई गाड़ी उसी ओर जा रही होती है।